राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रामीण स्वच्छता मुहिम को निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में क्रियान्वित कर दिया गया है। प्रशासक सविता राठी द्वारा लगातार चलाई जा रही मुहिम के तहत ग्रामीण महिलाओं बच्चों ने मन से भाग लेकर गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। प्लास्टिक फ्री पंचायत करने की कवायद सविता राठी द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से सकारात्मक तरीके से लगातार चलाई गई और पंचायत द्वारा RRR सेंटर स्थापित कर पुराने सामान को रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस करने का काम किया गया। राठी ने बताया कि घरों में ग्रामीणों का बिना काम का पुराना सामान इस सेंटर में रखा जाता है, जिसे ज़रूरतमंद लोग ले सकते हैं और जो कपड़े बच जाते हैं उनसे थैले सिलकर गांव में वितरित किए जाएंगे ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से गांव को पूरी तरीके से मुक्ति मिल सके। इस दौरान ओम प्रकाश प्रजापत, प्रकाश स्वामी सहित अनेक लोगों ने बताया कि ग्रामीण रुचि के साथ इस अभियान में भाग ले रहे हैं। रूपाराम किचड़, रूप सिंह, बजरंग सांड, रेखाराम मेघवाल, भंवरलाल मेघवाल, बाबूलाल मेघवाल, भीमाराम प्रजापत, भीमाराम मेघवाल, हनुमान धापू, चंद्री भंवरी, संतोष नायक, लिचमा, कमला, आसू चुन्नी, दीपचंद गिलडा, ओम प्रकाश गुजर, प्रकाश मेघवाल, सुनील नाई, शेराराम नायक, बलबीर सिंह, राकेश सोनी, मनोहर नाई, विक्रम पंच, चतरा नाम सहित अनेक लोग इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। गाँव को प्लास्टिक फ्री करने के लिए हमने नए नवाचार किए हैं, जैसा कि प्लास्टिक लाओ और चीनी ले जाओ। जितने वजन की प्लास्टिक है उतने वजन की ही चीनी हम हमारे बच्चों, महिलाएं जो गलियों से कोने कोने से इकट्ठी करके प्लास्टिक लाते हैं उन्हें दे देते हैं। कुछ प्लास्टिक हम इसमें से छांट लेते हैं जिनसे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बन सकते हैं। रीयूज इस प्लास्टिक का करने के लिए पंचायत में काम चल रहा है। और जो पुराने सामान है, जो गाँवों के अंदर पुराने सामान है घरों के अंदर, वो सामान भी पंचायत में लोगों के द्वारा लाके दिए जाते हैं। तो गरीब लोगों को जो है वो ये दे देते हैं वापस। जो गरीब उठा लेते हैं वो अलग बात है। जो बच जाता है सामान, उस कपड़े के हम थैले बना के घर घर बांटने की हमारी कवायद चालू हो चुकी है, ताकि गांव के लोग जो है थैले से बाजार का सामान लाए, प्लास्टिक से बाजार का सामान नहीं लाए। सुजानगढ़ के जय निवास पर कांग्रेस के संगठन अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक मनोज मेघवाल, विधानसभा प्रभारी दिनेश कसवा ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। गांव ढाणी तक राहुल गांधी के इस अभियान को पहुंचाकर आवाज दी जाएगी। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि 5 सूत्री मांगों को लेकर आने वाले दिनों में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं बैठक के दौरान प्रत्येक पंचायत पर 200 हस्ताक्षर का टारगेट रखे जाने की जानकारी विधायक द्वारा दी गई। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, प्रदेश महासचिव रामजी लाल शर्मा आदि लोगों ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर नरपत कोदारा, जिली मंडल अध्यक्ष रामकरण जाखड़, कानूता मंडल अध्यक्ष छोटू राम मेघवाल, भीमसर मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राठौड़, सरपंच प्रतिनिधि मनसुख गोदारा, हरदेव बांगड़ा, लक्ष्मी नारायण केवटिया, आनंद सिंह, राम नारायण सांड, भरत मंडा, बालूराम चौहान, हिम्मत सिंह, पूसाराम प्रजापत, पप्पू राम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बैठक का संचालन देहात अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल ने किया। इसी प्रकार शाम को जय निवास पर ही शहर मंडल के प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष रामावतार शर्मा, सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इद्रिस गोरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल जी गांधी ने एक कर्नाटक की सीट का एनालिसिस करके पूरा और चुनाव आयोग को दिया था कि किस तरह से उन्होंने एक एक घर का उसमें सर्वे करके बताया था कि किस तरह से इसमें जो धांधली है वो आप देखिए। और उस पर उन्होंने पूरे 543 जो विधानसभा क्षेत्र है उसका डाटा मांगा था कि आप डाटा उपलब्ध करा दो कि हर लोकसभा सीट का हम जो है वो एनालिसिस कर सके। और उसमें जो उन्होंने कमियां पकड़ी, उसमें करीब 25,000 वोटों की जो गड़बड़ी थी वो चुनाव आयोग को बताई थी। तो चुनाव आयोग ने बजाय डाटा उपलब्ध कराने के अपनी जवाबदेही से पीछे हटते हुए राहुल जी से कहा कि आप एफिडेविट दीजिए कि इसकी हर बात एक एक बात सत्य है। तो ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है कि हर चीज़ का एफिडेविट मांगा जाए।
ये जो बात निकल के आई, जो जनता की बात, और जो हो सकता है उस 25,000 में चुनाव आयोग कहते हैं कि भाई नहीं, ये 24,000 ही सही है, 1,000 तो वास्तव में ये मतदाता है इस कारण से हुआ है, तो 100% कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती। ये उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये कहा कि भी ये गड़बड़ी एक क्षेत्र की है, ये 543 जगह में और कहाँ हो सकती है, आपको हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा उपलब्ध कराइए। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमें जो IP एड्रेस जो हैं, जो मांग रहे हैं कि ये जो नाम डिलीट कराए गए हैं एक बाहर से, स्टेट से, उसको का हमें एक्सेस दीजिए ताकि पता चले कि कौन करने वाला है, आपको बता दें। उससे पीछे छोटा कर्नाटक के चुनाव आयोग ने 18 चिट्ठियाँ, भी उनका बयान आया था कि लिखित में एक लेटर दिया था कि हम 18 चिट्ठियाँ लिख चुके हैं पर अभी हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो इस तरह से जो बात आई, तो वो जो एक तरह से उन्होंने कहा कि एक तरह से ये वोटों की चोरी है, तो उन्होंने ये नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, और एक राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन देने का फैसला किया कि हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम पूरे देश से हस्ताक्षर करा के और लोगों के और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देंगे। तो उस क्रम में PCC ने हमें टारगेट दिया कि अगले 1 महीने में आपको हस्ताक्षर करा के और भेजने। उस क्रम में आज हमने सुजानगढ़ देहात ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, ये सिर्फ पदाधिकारी बुलाए और उनको जिम्मेदारी दी है कि 45 पंचायतों में हर पंचायत में कम से कम 200 लोगों की हस्ताक्षर करा के मैं मोबाइल नंबर आप जो है हमें भिजवाएं। नवरात्रा की स्थापना के साथ ही शहर में जगह जगह माता दुर्गा की पूजा के पंडाल सज गए हैं और माता की पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया है। दुर्गा सेवा समिति द्वारा हनुमान द्वारा स्थित भारत माता चौक में सार्वजनिक दुर्गा पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मुख्य यजमान के रूप में पृथ्वीराज पंवार ने पत्नी के साथ विधि विधान पूर्वक पूजा की। पंडित गजानंद मिश्रा ने पूजा करवाई। इससे पूर्व महिलाओं और पुरुषों ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर नरेंद्र गुर्जर, शेर सिंह भाटी, दिनेश टूकवाल, संजय वर्मा, विजय कुमार खत्री, सुधीर पंवार, आकाश पंवार, बबलू पंवार, कालूराम बिनावरा, सांवरमल बिनावरा सहित अनेक भक्तगण मौजूद रहे।